अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नारा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। कैंसर, जिस पर बात करते हुए आज तीसरी एपिसोड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और पहली, दूसरी, तीसरी एपिसोड बिल्कुल मैं ऐसे ही बना रही हूँ जैसे जब कोई इस सिचुएशन से गुजरता है तो एक के बाद एक उसको किस तरह के मामलात फेस करने पड़ते हैं, उसकी सोच क्या चल रही होती है, इलाज करवाते हुए कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं या कौन कौन से ऐसे वाक़यात होते हैं जिनको एक मरीज़ फेस कर रहा होता है। कोई भी ऐसी बीमारी जो कि मोहलिक है या जिसके बारे में बातें की जाती हैं कि इस बीमारी के बाद इंसान बचता नहीं है, इस दुनिया से चला जाता है या तकलीफ बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, उन सब में जहनी कंडीशन ऐसी ही होती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रही हूँ और आगे भी करूँगी। जब भी आप इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं तो लोगों की हमदर्दियाँ मोस्टली बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। अपनी तरफ से तो हर कोई हौसला बढ़ा रहा होता है और तसल्ली दे रहा होता है, लेकिन उस वक्त ख़ास तौर पे कैंसर पेशेंट जिनके सर पे बाल नहीं होते कीमो ट्रीटमेंट के बाद या ड्यूरिंग कीमो ट्रीटमेंट, वो लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को महसूस कर रहे होते हैं और सेंसिटिव होते हैं इस हवाले से। अब हम पहले ये देखेंगे कि लोग कहते क्या हैं, हमदर्दी करते कैसे हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सवाल उठाया करें। जब सवाल उठाएंगे ना, खुद से सवाल करेंगे और फिर उसका जब जवाब ढूंढेंगे तो आपका ये जहन जो है ना, जो मशीनरी, वो अच्छी चलेगी। और जिस सवाल का जवाब आप खुद ढूंढेंगे उसके जवाब पे आपको तसल्ली होगी। किसी के कुछ बताने में और खुद से तलाश करने में ये डिफरेंस होता है। तो अब देखना यह है कि किस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं हमसे, लोग हमारे साथ किस तरह का बिहेव करते हैं हमदर्दी करते हुए, और ऐसे कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिन्हें वो हमदर्दी समझते हैं लेकिन पेशेंट के जहन में वो जहर घोल रहे होते हैं। नंबर 1, तुम्हारे बाल उतर गए ड्यूरिंग कीमो। जिन लोगों को कैंसर के मुतालिक नहीं पता होता, ओह ये तो बहुत, अब पता नहीं कब आएंगे, कैसे आएंगे। आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है उस हवाले से जो लोग बात करते हैं, बहुत वीक हो गई हो, आप जुमलों पे गौर कीजिएगा। ये हमदर्दी कर रहे हैं लेकिन उसे मजीद बता रहे हैं कि तुम इस कंडीशन से गुजर रही हो। अफर्मेशन कर देते हैं एक तरह की, तो इसे क्या हमदर्दी कहेंगे। उसके बाद जिन लोगों को ये पता चलता है कि दूसरी तीसरी स्टेज है कैंसर की, तो वो फिर वो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जो कि बुरे थे। वो फलाना बंदा था ना, वो तो मर ही गया था इससे, वो तो इतनी तकलीफ से गुजरा था। मतलब वो बता रहे होते हैं कि मेंटली तौर पे तैयार कर रहे होते हैं कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कहीं हो ना जाए। इसका इम्पैक्ट मरीज पे क्या पड़ रहा होता है कि वो हमदर्दी नहीं, वो बल्कि उसके जहन में ये खौफ पैदा कर रहा होता है कि कहीं मुझे ऐसा भी फेस ना करना पड़े। और बहुत सी बातें होती हैं। अगर शादीशुदा हैं तो बच्चों के हवाले से डराया जाता है कि जी बच्चे कौन संभालेगा, क्या होगा अगर औरत के साथ कोई मसला हो गया है। तो मर्द के जहन में ये बातें डाली जाती हैं कि तुम्हारी बीवी तो बस अगर अब मर गई तो क्या करोगे, पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। खैर, बहुत सी ऐसी बातें जो कि लोग करते हैं और जिन्हें हम सोचते हैं, जिन्हें वो सोचते हैं एक्चुअली कि वो हमदर्दी कर रहे हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि कोई फौत हो जाता है तो जब लोग दुख करने आते हैं। ये मैं वो पैटर्न बता रही हूँ जो कि हमारी, जब इंसान इस दुनिया में आता है तो वो हमारे सोसाइटी से, रिलीजन से, एटमॉस्फेयर से और जो तालीम हासिल करते हैं, जो तरबियत उनकी होती है, ये सारी बातें वहाँ से सीखी जाती हैं या वहाँ से गेट करता है।
और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है। मोस्टली जो हमारी सोसाइटी होती है, जो जैसी चीज़ें चल रही होती हैं, हम वैसे ही सीख के उसको इंडोर्स करने लग जाते हैं। जैसे कि जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसके जो घर वाले होते हैं उनके साथ जब अफसोस किया जाता है तो बहुत अच्छा था, सबके साथ बहुत अच्छे से रहता था, और जब वो गले लगाते हैं ना तो अगले को रोने का मौका देते हैं, और अगर वो तकलीफ में है तो उसको मजीद बढ़ावा देते हैं कि रो लो रो लो। मीन्स के यहाँ रवैया क्या ऐसा ही होना चाहिए? क्या ये हमदर्दी है? क्या ये अगले की तकलीफ को कम करती हैं चीजें? कहा जाता है जी रो लेंगे तो बस ठीक है, मन हल्का हो जाएगा। लेकिन कोई भी काम करने का तरीका, कुछ भी हो, हमने रिजल्ट पे फोकस किया होता है, तरीका चाहे गलत हो या सही हो। एक्चुअल में तो ये तरीका है ही नहीं। दीनी एतबार से भी देखा जाए, दुनियावी एतबार से भी देखा जाए, ये तरीका नहीं है कि आप किसी के इस दुनिया से जाने पर वो जो रोना और दुख तकलीफ का इजहार किया जाता है अपने रब के साथ। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर हम अपने दिमाग में खोल लें ना, जो मैं आपको कह रही थी, सवाल पूछ लें, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। उसमें भी फॉर्मूला तो यही है कि हम क्या सवाल उठा रहे हैं। जब इस दुनिया से कोई जाता है तो हम उसके जाने पर सवाल ही उठा रहे हैं ना। रो रहे हैं, रब ने तो बताया था कि वापस तो आना है, बताया हुआ है ना। जो आ रहा है उसने जाना भी है, तो फिर रोना किस बात का? वो रोना इस बात का होता है कि हम अपने आप को इस दुनिया के साथ इतना ज्यादा अटैच कर लेते हैं, जिंदगी ऐसे गुजारते हैं जैसे हमने जाना ही नहीं। पक्के मकान, लंबी लंबी जायदादें और जिंदगी के बहुत लंबे लंबे प्लान्स, और फिर जब वो रुकते हैं ना किसी के जाने से तो वो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। अगर हम टेम्परेरी तौर पे, आप देखिए, अगर कहीं हम सफर कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हमने अगर किसी जगह पहुंचना है, 2 दिन रुकना है, तो हम बड़ी जो अरेंजमेंट्स होती हैं वो बहुत टेम्परेरी करते हैं कि यहाँ रहना है, ठीक है, यहाँ कपड़े टांग दिए अलमारी में, सही है, 2 दिन बाद जाना भी है। तो वहां से जाते हुए हमें तकलीफ नहीं होती क्योंकि हमने माइंड बनाया होता है। इसी तरह का माइंड अगर हम यहाँ से जाने का भी बना ले तो फिर ये तकलीफ ना हो। लेट्स कम टू द पॉइंट। हम अपने टॉपिक की तरफ ही आते हैं। तो लोगों के पैटर्न को देखना है कि लोग किस पैटर्न पे चल के कर रहे हैं। वो तो मैंने आपको सारा डिस्क्राइब कर लिया कि ये पैटर्न अपनाया होता है। अब उस पैटर्न का मरीज के दिमाग पे जो असर हो रहा होता है, क्या वो रियल है, इमेजिनरी है, उसका इम्पैक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सब सवाल। ये तो अंडरस्टूड है कि जब इस तरह की सिचुएशन इंसान देखेगा तो उस पर असर होता है। इन सारी बातों का असर होगा ना, जो कैंसर के बारे में जानता है, जो नहीं जानता है, जो इन्फॉर्मेशन रखता है, नहीं रखता है। लेकिन जिसकी जो सलाहियत है या जिसके पास जितनी इंफॉर्मेशन है वो मरीज के साथ शेयर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम इन सब लोगों को रोक सकते हैं? जो भी आपके पास फैमिली आती है, आपके फ्रेंड्स आते हैं और मिलने मिलाने वाले आते हैं, जो भी आपके पास आता है, क्या हम एक एक की सोच को चेंज कर सकते हैं? क्या हम उनको रोक सकते हैं कि वो ऐसी बातें ना करें? पेशेंट पे भी डिपेंड करता है ना कि कौन सी बातें उस पर असरअंदाज हो रही हैं, कौन सी बातें उसके अंदर नेगेटिव सोच पैदा कर रही हैं, कौन सी बात उसे परेशान कर रही है। तो इसका जवाब है कि हम लोगों को मना नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या कर सकते हैं इन सारी चीजों से बचने के लिए? सिर्फ और सिर्फ हम खुद पे ही काम कर सकते हैं। ये हमने देखना है कि हम कौन सी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में रखें, कौन सी बात को इजाजत दें
अपने सबकॉन्शियस में जाने की। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। कॉन्शियसली पहले हमें इस लूप को तोड़ना होता है, क्योंकि देखिए हम एक मुआशरे में रह रहे हैं, तो मैंने आपको रवैये बता दिए कि ये तो चलते आ रहे हैं। मोस्टली फैमिलीज में ऐसा ही होता है, मोस्टली लोगों का ऐसा ही रवैया होता है। तो हम खुद पे काम करके इस क्राइटेरिया से, इस सर्कल से, इस खौफ से बाहर आ सकते हैं। एहसास कमतरी पैदा हो जाती है जिस वक्त के कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, तो उसका इम्पैक्ट जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे पड़ता है उसका बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है। और वही बात है कि जो पैटर्न लोगों का है तो वो उस दुख में इजाफा करता है। ऐसा हो गया, कमज़ोर हो गए, बाल नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपके साथ हो रहा है वो किसी के साथ नहीं हो रहा, और जो किसी के साथ हो रहा है वो आपके साथ नहीं हो रहा। एक सेपरेट एंटिटी है ना, हमारी अपनी शख्सियत है, किसी और की अपनी शख्सियत है। ये तो बनाने वाले का काम है। पहली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको किस सिचुएशन से गुजारना है, ये तो उसका काम है। तो हमारा सवाल उठाना नहीं बनता कि हम इस बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि हमारी ये हालत हो गई है और बाकी तो सब लोग ठीक हैं। ये खुशनसीबी है कि उसने चुना है, कुछ तो खासियत देख के चुना होगा ना। ये तो आपने सुना ही होगा कि अल्लाह पाक किसी इंसान को उतनी ही तकलीफ देता है जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है। तो आपके अंदर बर्दाश्त ज्यादा देखी उसने, कोई पैटर्न, कोई तरीका, कुछ तो अच्छा लगा होगा जो उसने आपको ये तकलीफ दी, और उसके बाद देख रहा है कि आप इसको कैसे डील करते हैं। तो एक्चुअली जिंदगी से लुत्फानंदोज वो लोग हो रहे हैं जिनकी जिंदगी में पड़ाव आ रहे हैं। कोई तकलीफ आई, उसे डील किया, सब्र का पैमाना भी ज़्यादा हो गया, बर्दाश्त करने की कैपेसिटी भी बढ़ गई, और फिर जो तरीका अपनाया, रिजल्ट कुछ भी आए, अच्छा बुरा, इस चीज़ पे फोकस रखना है कि कर किस तरीके से रहे हैं। जैसे तैसे रो पिट के पहुंच गए तो पहुंच गए, परफॉर्मेंस तो फिर वही काउंट होगी ना। अगर उसने आपके नसीब में बचना लिखा है तो वो बचा तो लेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने वो टेन्योर कैसे गुजारा है। अगर आपने ये सोच सोच के गुजार दिया कि वो फलाना तो बहुत खूबसूरत है, वो तो बिल्कुल सही है, मेरे साथ ही पली बड़ी है, मेरे साथ ही बड़ी हुई है, और अब वो बड़े आराम से जिंदगी गुजारी और मैं कैंसर को फेस कर रही हूँ, वो तो नॉर्मल जिंदगी जिस तरह की सबकी चलती है, आए हैं यहाँ पे, जिंदगी गुजार रहे हैं, हंडाना कहते हैं जिसे। लेकिन आप ये देखें कि आप को एक सिचुएशन दे दी और आपके पास अपने आप को साबित करने का, अपनी सलाहियतों को साबित करने का एक मौका मिल गया, जो कि सबको नहीं मिलता, हर किसी को तो नहीं होता ना। तो ये सोचने और समझने की बात है। अच्छा, अब हम उस तरफ आ जाते हैं कि लोगों को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो अब हमने अपने कॉन्शियस माइंड पे वर्किंग करनी है। जब ये चीजें सारी खुलकर सामने आ गई, जो मैंने सारी इस वीडियो में बताई हैं, इसको रिपीटेडली 2, 4, 5 दफा देखें, समझें, फिर आपका माइंड इन चीजों को एक्सेप्ट करेगा। कहीं अटकेगा तो दोबारा देखें, समझ में आएंगी ये चीजें, और जब समझ में आ जाएंगी तो वही आपके सबकॉन्शियस में जाएंगी, और सबकॉन्शियस फिर जब भी नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन होगी तो वो आपको मैसेज देगा कि लोग तो ऐसे ही करेंगे। चेंज करना है या वर्किंग करनी है तो किस पे करनी है? खुद पे करनी है। हमने समझना है कि हम लोगों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये जो भी बात कर रहे हैं
वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मेरी लाइफ मेरे साथ है, मैंने बचना है तो मेरी परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, मैंने उस पे फोकस रखना है, ना कि ये देखना है कि कोई मर गया था। क्योंकि रियलिटी तो यही है ना, हम सिर्फ इस दुनिया में गुम हो जाते हैं तो रियलिटी से दूर हो जाते हैं और लोगों की बातों पे कान धरना शुरू कर देते हैं, इसीलिए दूर हो जाते हैं। अपने आप से सवाल करेंगे ना तो सब चीजें खुलती चली जाएंगी। फौरन करें सवाल। कोई कह रहा है कि जी जो स्टेज तुम्हारी है, जिस तरह की सिचुएशन से तुम गुजर रही हो, उसी सिचुएशन से मेरी कोई दोस्त भी गुजरी थी, वो मर गई, ये आपको कोई कह के चला गया। अब आपने ये सवाल करना है कि क्या आपने ये सोचना है कि सेम स्टेज, सेम कैंसर कंडीशन से कोई मर गया, या फिर ये सोचना है कि आपकी कंडीशन क्या है, आपकी किस्मत में बचना लिखा है। आप जितनी ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे अपने ऊपर, जितना अच्छा इलाज करेंगे और जितना अपने आप को मेंटली रिलैक्स करेंगे, तो उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको कोई ये तो बता के चला गया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वो किस तरह की सिचुएशन से गुजर रही थी, उसका मोराल कितना डाउन था, वो किस तरह से उसको ट्रीट कर रही थी, जो कि उसको ये सब कुछ फेस करना पड़ा। पता तो उसको भी नहीं था कि उसने इससे मर जाना है या बच जाना है, लेकिन हमारा काम नहीं है ना। हमने तो अगर इस दुनिया से जाना है तो वैसे भी चले जाना है, तो इसीलिए हमारे पास सोच एक ही होनी चाहिए, रास्ता एक ही हमारे जहन में होना चाहिए कि हमने इससे बचना है। ये बॉडी अमानत है और हमने इसकी हिफाजत करनी है, बस दैट्स इट। दूसरी सोच नहीं आनी चाहिए कि कहीं इससे मैं इस दुनिया से ना चली जाऊं या चला जाऊं। ये हमारा काम नहीं है, ये उसका काम है। उसने जब भी बुलाना है तो वो बीच में भी बुला सकता है, इलाज करने के बाद भी बुला सकता है, इलाज करने के बाद किसी एक्सीडेंट के थ्रू भी आप जा सकते हैं। ये तो नेचुरल है, तो इसके बारे में सोचना क्यों है? ये सोचें जो चल रहा है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।